हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री माय वे। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ की फर्स्ट चैप्टर 3 अंकों की संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 126, 280 तथा 300 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। का एलसीएम या लसा ज्ञात कीजिए। लसा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 126, 280 और 300। क्योंकि ये संख्या थोड़ी बड़ी लग रही है क्योंकि ये 3 अंकों की है, तो इसको निकालने के लिए पहले हमको दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये कि हमें पता होना चाहिए कि 2 से कटने वाली संख्याएं क्या है, 3 से कटने वाली संख्या क्या है। अगर 2 से कटने वाली संख्या क्या होगी, इकाई के सामने क्या हो, 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या हम 2 से काट देंगे। जैसे 126 मान लीजिए 126 है, ये भी क्या होगी 2 से कटेगी। 144 है, ये भी क्या है 2 से कटेगी। अब हम 3 की बात करते हैं। तो 3 का क्या होता है कि 3 के टेबल में जितने भी आते हैं, जैसे हमारा हो गया 3, 9, 27, ये तो कटेंगे। साथ में अगर ये ऐसे आ जाए 7, 4 और 1, अब इसको हम कैसे समझेंगे कि ये 3 से कटेगी, क्योंकि ये तो 3 के टेबल में आता नहीं है। तो इसको इसका एक और रूल है कि अगर हम किसी संख्या को ऐड करते हैं, मान लीजिए कि 7, 4, 11, 12, इसका एडिंग क्या हो जाएगा 1 + 4 + 7, तो इसका ऐड हो जाएगा हमारे 12। तो ये जो 12 है वो क्या 3 के टेबल में आता है। अगर आप 3 का टेबल लिखोगे तो इसमें 12 आएगा, 3 × 4 = 12। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या होगी हमारी 3 से कटेगी। ये रूल है। तो 2 के रूल हो गए, 3 के रूल हो गए। अब हम थोड़ा सा एक और रूल पढ़ लेते हैं। 5 का भी जरूरी है और 7 का भी। तो 5 का तो पता है कि 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, ये सब क्या है 5 से कटेगी। ठीक है, इसे कैसे करना है, तो आपको गुणनखंड विधि से क्या है, पहले आप कोई रफ ले लो, वहाँ पे इसको साइड में कर लो। पहले इसको हम अच्छे से एलसीएम इसका निकाल लेंगे, इसका यहीं पे। तो ये हमारा 2 से कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 6 = 12, ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब हमारा ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। 3 7, अब 7 से कटेगा। तो यहाँ 2 का पावर 1 यानी कि 1 बार आया है, और ये 3 का पावर कितने बार आया है, 2, यानी कि पावर में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ईजी पड़ता है। अगर यहाँ मैंने 2 लिख दिए फिर गुणे, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 7 1 बार आया है। तो इसका तो कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं 280 का करते हैं। तो 280 का देखते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया। फिर हमारा ये कटेगा 2 7, फिर हमारा ये कटेगा, अभी ये कटता ही जाएगा 2 3 6, फिर ये हमारा किससे कटेगा 2 5 10। अब ये हमारा 3 से तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पे 5 है तो 5 से काट देंगे, 5 7 35। अब ये 7 कट गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 कितनी बार आया है, हमारा 3 बार आया है, और हमारा 5 1 बार आया है, 7 हमारा 1 बार आया है। तो हमारा किसका बच गया 300 का। तो ये क्या होता है, ईजी होता है, ऐसे करने में बहुत ईजी होता है। 300 तो 2 का निकालेंगे, तो यहाँ 1 बार में आ गया, यहाँ हो गया हमारा 5, ये हमारा हो गया 0। फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 7 2 5, 7 5 कितना होगा 12, यानी कि 3 से कटेगा क्योंकि हमने इसको ऐड किया। तो ये हमारा 3 के, जैसे कि मैंने इस 3 का रूल बताया था, तो ये हमारा जगह 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 गएगा, यानी 3 5 15। फिर ये हमारे 5 से कटेगा, 5 5 25, और ये हमारा 5 यानी ये। तो अब हम इसको लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। हमारा 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। हमारा 5 2 बार आया है। तो ये तो हो गई हमारी। अभी हमने बस इसको लिखा है गुणनखंड विधि से, अभी मैंने इसका लसा नहीं निकाला। अब इसका हम अभिष्ट लसा निकालेंगे। अभिष्ट लसा, तो अभिष्ट लसा निकालेंगे। पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 2 देखते हैं तो 2 इसमें 2 का पावर है, इसमें क्या 3 का पावर, इसमें 1 का पावर। सबसे बड़ी पावर हम लेते हैं। तो सबसे बड़ी पावर किसका है, कौन सा है, 2 की पावर 3 है। फिर हम देखते हैं 3 का, तो इसमें 3 1 पावर है, इसमें तो है ही नहीं। इसमें क्या है 3 का पावर 2 है। सबसे बड़ी पावर क्या लेंगे 2। और 5 का देखते हैं, तो इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें 5 का पावर 1 है, इसमें तो है ही नहीं। तो हम किसका लेंगे 5 का पावर 2 लेंगे। 7 को देखते हैं, तो 7 इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो हम लेंगे 7। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 6 0 0। अब इसको देख लेना, यही आंसर आएगा। तो इसमें यही है कि लसा का रूल है कि वो सबको लेता है, ये नहीं कि 5 इसमें नहीं है तो वो नहीं लेगा, वो सबको लेता है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे।
सेकेंड क्वेश्चन हमारा कि गुणनखंड विधि से 8, 16 और 40 का लसा ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला बताया था वैसे ही 8 लिख देंगे हम यहाँ पे, 16 लिख देंगे हम यहाँ पे और हम यहाँ पे लिख देंगे 40। और अगर आपको 8 का पता है कि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और 2 का जो पावर 4 होता है तो 16 होता है, बट आपको ये नहीं आ रहा है तो आप वही कर सकते हो, फिर से यहाँ पे रफ कर सकते हो और पहले इसको निकाल सकते हो सिंपल वे में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, 2 चौके 8, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 का पावर 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम बात करते हैं किसका, 16 का। तो यहाँ पे हम 16 का निकाल देते हैं। वैसे अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि 16 यानी कि 2 का पावर 4 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2, 8, फिर हमारा हो जाएगा 2 चौके 8, फिर हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बहुत सिंपल है। फिर यहाँ पे हमारा 2 का पावर 4 हो जाएगा। फिर हमारा 40 है तो इसको तो हम निकाल लेते हैं फटाक से। 2 का क्यूब बड़े 5 भी करोगे तो हो जाएगा, बट इसको हम निकालते हैं। तो ये हमको लगता है काफ़ी सिंपल, इसलिए मैं इसी को बता रही हूँ। 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, 2 5 10। अब हमारा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 3 और ये हमारा हो गया 5। तो अब हमको अभिष्ट लसक अपना क्या मिल गया, है ना सिंपल, बहुत सिंपल है ये। तो अब ये हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी पावर। अगर हम 2 को देखते हैं तो क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। फिर क्या हमारा बचा 5, क्योंकि लसक क्या करता है, सबको लेता है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 5 80। तो आंसर हमारा हो गया 80 क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा सिंपल ही, ये भी 294, 135 तथा 210 का लसा ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि हम इसमें करते हैं। 294 हो गया और ये हमारा हो गया 135 और 210। तो ये भी सिंपल सा, इसका भी रफ करेंगे। पहले यहाँ पे हम रफ इसका लसा निकाल लेते हैं। इसको अगर हम करेंगे तो ये हम शो ऑफ नहीं करते, डायरेक्ट ये लिखते हैं, बट हमें क्या है कि अभी हम कर नहीं पा रहे, तो फिर हम यहाँ पे करेंगे 294। तो जैसा कि ये लग रहा है 2 से पहले कटेगा, तो यहाँ हम करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ये हमारा हो जाएगा 2 7 1। अब ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 7 4 11 और 1 12, तो ये हमारा 12 आ रहा है, यानी कि 3 के टेबल से कटेगा। 3 चौके 12, तो ये हमारा होगा 27, तो यहाँ पे हो गया ये। अब ये 9 4 नहीं होगा, तो अब ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 के टेबल तो हमें पता है 7 से 49 होता है, तो ये हमारा ये हो गया। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, बहुत प्रैक्टिस करने पर पता चल जाता है कौन किससे कटेगा। तो इसका हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, इंटू हमारा ये क्या हो गया 3 और 7 का पावर हमारा 2 होगा। अब बचा हमारा 135। तो 135 यहाँ पे 5 है, तो अगर पहले इसको ऐड करके देख लेते हैं। 5 3 8 8 9, यानी कि 3 से कटेगा हमारा, तो हो जाएगा 3 चौके 12 और ये 3 5 15। फिर 5 4 9, तो फिर ये कटेगा 3 एकम 3, 3 के 3 चौके 5 5 15। अभी भी कटेगा 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का पावर 3 और ये हमारा हो जाएगा 5। प्रैक्टिस, मैथ कहता है कि प्रैक्टिस बहुत करना है। 210, अभी हम 2 से काटते हैं पहले, क्योंकि जीरो है सॉरी। यहाँ हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 0, 2 5 10। अब किससे कटेगा, ये 3 से तो कटेगा नहीं। अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 3 से कटेगा, 5 1 6, हाँ कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 3 से। तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, ये 3 5 15। अब 5 3 8 नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 7 35, अब किससे कटेगा, 7 से। ये हो जाएगा हमारा ये, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 5 और 7। तो ये तो हमने लिख लिया। अब हमें फटाफट अपना निकालना है क्या, अभिष्ट लसा। ये करने के बाद हम अपना अभिष्ट लसा निकालेंगे, यानी कि हमारा कंप्लीट आ जाएगा। तो पहले 2 को देखते हैं। तो 2 की पावर क्या है, बड़ी 1 लग रही है। फिर 3 है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 ही है। और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है। और 7 की कितनी है, 2 है। एडिशन क्या करता है, सबको लेता है।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 3 2 3 0। इसको आप देख लेना मल्टीप्लाई कर बी स्क्वायर तथा 4ab पे पावर 4 का लसा ज्ञात करें। तो इसको हम सिंपल से पहले जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे 12a³ और बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हमारा 6 हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 4। जो क्वेश्चन है मैंने बट अभी इसी को उतार रहा है। अब कुछ करना नहीं है, हम 12 को देखते हैं सिंपल से जो हम करते आए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 6 के 12, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 3 6, फिर हमारा ये 3 से कटेगा, यानी कि ये हमारा हो गया 2 का पावर 2 गुणे 3। और ये हमारा क्या है, इसको मैं ऐसे ही लिख देंगे a³ और b स्क्वायर। इसको ओपन करके लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो पावर में काफ़ी यूज होता है इसलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। अब क्या है, ये हो जाएगा 6 का, तो 6 का बताइए क्या हो जाएगा 2 3 6, फिर ये हमारा 3 तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और इसको हम वैसे उतार देंगे कि हमारा हो जाएगा a स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर। फिर 4 का तो हमको पता ही करना क्या है, 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 2 और ये हमारा हो गया a गुणे b का पावर 4। तो ये बहुत सिंपल हो गया ना। यहाँ पे अगर हम अभिष्ट लसा इसका निकालें तो बहुत सिंपल हो गया ये। अभिष्ट लसा इसका क्या हो जाएगा, 2 का अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी पावर हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और 3 को देखते हैं तो 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 ही है। फिर a की देखते हैं तो a की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है और b की सबसे बड़ी पावर क्या है b4। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 के 4 4 3 12। आंसर हमारा हो जाएगा 12a³ और b का पावर 4। अब मानते हैं 5th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, a+b तथा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लसा ज्ञात कीजिए। तो यानी 2 चीज़ ये भी दिया है हमारा, दे दिया a+b और बोला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको भी हम वैसे निकालें जैसे हम लसा निकालते हैं। a+b हम कैसे सोचेंगे, इसका लसा कैसे निकलेगा। जैसे इसको आप a+b लिखोगे तो इसका इसी से निकलेगा ना a+b, तो यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा a+b हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल तो मुझे यही लगा। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जैसे कि अगर हम 4 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 2 लिखते हैं। वैसे ये फार्मूला है तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये किससे बना है a माइनस b और a+b। जैसे हमारा 4 किससे बना है 2 गुणे 2 से, तो वैसे ये जो फार्मूला है किससे बना है a माइनस b और a+b। तो इसका क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा और a+b हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप इसे बस देखो। तो अब अगर हम देखते हैं तो a+b जो है हमारे यहाँ पे इंटू है a+b और a+b, तो इसका पावर कितना हो गया a+b का पावर कितना हो गया हमारा 1 हो जाएगा। जो नहीं है उसको भी हम लिखते हैं, लसा में तो रूल है सबको लेते हैं, लसा सबको लेकर चलता है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला हमारा आ गया। आंसर क्या हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि हमारा अभिष्ट लसा क्या होगा अभिष्ट लसा। अभिष्ट लसा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा।